क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम रोजाना जो आम सा केला खाते हो उसके अंदर कितनी बड़ी रहमत छुपी हो सकती है? एक छोटा सा फल, लेकिन उसके अंदर है जिस्म की ताकत, दिल का सुकून और अल्लाह की दी हुई एक अजीम नेमत। आज की वीडियो में तुम जान सकोगे कि किस तरह ये आम सा केला इस्लाम की नज़र में एक नेमत है और जदीद तिब के नुक्ताए नज़र से भी एक ताकतवर ग़िज़ा है जो तुम्हारे जिस्म को अंदर से मजबूत बनाती है। और सबसे हैरान किन बात यह है कि हम इस नेमत को बहुत आम समझते हैं, लेकिन उसके अंदर छुपी हुई हैं बेशुमार फ़ायदे। आखिर तक देखोगे तो तुम्हारी सोच बदल जाएगी। आज की ये वीडियो सिर्फ एक फल के बारे में नहीं, बल्कि ये तुम्हारी ज़िंदगी की छोटी छोटी नेमतों को समझने का एक सबक है। हम रोज़ाना बहुत सी चीज़ें खाते हैं, लेकिन उनकी कदर नहीं करते। इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह एक आम सा केला जिस्म, दिल और रूह के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हर नेमत पर शुक्र अदा करो, और साइंस हमें दिखाती है कि इस नेमत के हकीकी फ़ायदे क्या हैं। इसलिए ये वीडियो सिर्फ मालूमात नहीं, बल्कि एक सबक है जो तुम्हें अल्लाह की नेमतों की तरफ एक नई नज़र से देखना सिखाएगा और तुम्हें अपनी रोज़मर्रा की ग़िज़ा की कदर समझने में मदद देगा। आओ शुरू करते हैं इस हैरत अंगेज़ सफ़र को, जहां इस्लाम और साइंस एक साथ मिलते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, तुम खाओ और पियो, लेकिन इसराफ न करो। सूरतुल आराफ ये आयत हमें सिखाती है कि खाना सिर्फ लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए नहीं, बल्कि ये एक अमानत और नेमत है। केला या कोई भी खाना अल्लाह की दी हुई अता है। ये सिर्फ जिस्म के लिए नहीं, बल्कि रूह के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है। जब हम खाने को अल्लाह की नेमत समझते हैं तो वो इबादत का हिस्सा बन जाता है। यही इस्लाम की खूबसूरत तालीम है जो हमें हर खाने की कदर समझाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इस तरह खाओ कि पेट का 1/3 हिस्सा खाने के लिए, 1/3 पानी के लिए और 1/3 सांस के लिए हो। तिर्मिज़ी शरीफ। ये हदीस हमें सिखाती है कि इत्दाल के साथ खाना सेहत की बुनियाद है। केला एक ऐसा फल है जो आसानी से हजम हो जाता है और ताकत देता है। इसे ज़्यादा खाने के बजाय सही मिकदार में खाया जाए तो फ़ायदेमंद होता है। इस्लाम हमेशा तवाज़ुन सिखाता है, और यही तवाज़ुन सेहत की हिफाजत की कुंजी है, जिसे आज की साइंस भी साबित करती है। अगर तुम सोचो, एक छोटा सा केला इतनी ताकत कहाँ से देता है? इसके अंदर है कुदरती शुगर, विटामिन और मादनियात जो जिस्म को फौरी तवानाई देते हैं। जब इंसान थक जाता है तो ये फौरी ताकत के तौर पर काम करता है। ये साबित करता है कि कुदरत की हर चीज़ कामिल अंदाज में बनाई गई है, और इसके पीछे ज़रूर एक मंसूबा बंद तख्लीक है जो अल्लाह के लामहदूद इल्म की तरफ इशारा करती है। ये कोई आम बात नहीं, बल्कि एक गहरी हकीकत है। फ़र्ज़ करो, एक खिलाड़ी मैच से पहले केला खाता है, वो फ़ौरन तवानाई महसूस करता है। या एक तालिबे इल्म इम्तिहान के दौरान थक जाए तो एक केला खाकर उसकी तवज्जो वापस आ जाती है। हमारी ज़िंदगी में इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं, लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि अल्लाह ने हर चीज़ में फ़ायदा रखा है, जिसे हम सिर्फ इस्तेमाल करते हैं लेकिन महसूस नहीं करते। आज का इंसान फ़ास्ट फूड की तरफ ज़्यादा माइल हो रहा है, लेकिन कुदरती ग़िज़ा जैसे केला हम नज़रअंदाज कर देते हैं। सोशल मीडिया पर हम बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन अपने जिस्म की ज़रूरियात को भूल जाते हैं। साइंस कहती है कि कुदरती ग़िज़ा ही सबसे महफूज है, और इस्लाम भी कहता है कि हलाल और पाकीज़ा ग़िज़ा खाओ। ये दोनों पहलू मिलकर हमें रास्ता दिखाते हैं। एक बार सोचो, अगर ये तमाम नेमतें एक दिन ख़त्म हो जाएं, अगर खाना ना मिले, तब हम समझेंगे कि हर छोटी चीज़ कितनी कीमती थी। आज हम नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन कल पछताना पड़ सकता है। ये नेमतें अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश हैं जो हमें शुक्रगुजार बनना सिखाती हैं, लेकिन हम अक्सर उसे भूल जाते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। अब हमारा करने का काम बहुत आसान है। हर खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहना, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना, एतदाल के साथ खाने की आदत बनाना, कुदरती ग़िज़ा की तरफ तवज्जो देना और अल्लाह की नेमतों पर शुक्रगुजार रहना। यही सेहतमंद ज़िंदगी और ईमान का खूबसूरत इम्तिजाज है। आज हमने देखा कि एक आम सा केला सिर्फ एक फल नहीं, बल्कि ये अल्लाह की एक अजीम नेमत है, जिसके अंदर है साइंस, सेहत और रहमत। जब हम शुक्र अदा करते हैं तो आम चीज़ें भी गैर मामूली बन जाती हैं। यही ज़िंदगी का असल सबक है। क्या आपको लगता है कि हम रोज़ाना जिन नेमतों को इस्तेमाल करते हैं, उनकी हकीकी कदर हम नहीं समझते?
कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।